ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महामाया मंदिर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं आज सुबह से ही। पल्लवी लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। शुभ दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है, लिहाजा मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। अभी तृप्ति हमारे साथ जुड़ी थी, तृप्ति ने बताया कि लगातार आज मुख्यमंत्री जो है मंदिरों का दौरा कर रहे हैं, लिहाजा महामाया मंदिर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं महामाया मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने। जी पल्लवी, और कड़ी सुरक्षा देखिए विकास वहाँ पर इस वक्त की गई है क्योंकि सीएम भूपेश बघेल स्वयं महामाया मंदिर पहुंचे हैं, माई का आशीर्वाद लेंगे क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज नवरात्रि का पहला दिन और शैलपुत्री माता का पहला दिन ये है और सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि आज ही कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी की। विकास, कांग्रेस लगातार कहती नजर आ रही थी जब बीजेपी हमलावर थी कि आप उम्मीदवारों की सूची क्यों नहीं जारी करते हैं, तो कांग्रेस ने कहा था कि नवरात्रि में हम उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी करेंगे क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। हालांकि माना यह जा रहा था कि नवरात्रि शुरू होंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके कांग्रेस जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी कि कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार है। विकास, वो कांग्रेस बताएगी, लेकिन पहले ही दिन ला देगी, ये बीजेपी को शायद अंदाजा भी नहीं होगा। विकास, मुझे लगता है पल्लवी इस बार अगर हम कांग्रेस की लिस्ट का जिक्र करें, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कहते हैं श्याम दाम दंड भेद चारों तरह से। और इस बार अगर हम ये थोड़ा ज्योतिष गणना के अनुसार हम समझने की कोशिश करें पल्लवी, तो पहले ही बड़ा क्लियर किया था। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान आया था कि हम पितृपक्ष में तो अपनी लिस्ट नहीं लाएंगे क्योंकि हम रियल हिंदू हैं, उन्होंने कहा था। उसके बाद भूपेश बघेल भी कहते नजर आए थे कि जो तारीख है वो नवरात्रि के पहले दूसरे दिन में आपको लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन इतना चौंकाने वाला होगा कि संडे की शुरुआत इससे होगी। तृप्ति जुड़ गई है। जी पल्लवी। बिल्कुल विकास, तृप्ति से जरा से जानकारी ले लेते हैं क्योंकि सीएम भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। तृप्ति, सीएम भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं, दर्शन कर लिए या फिर अभी कर रहे हैं? तृप्ति, वीरों में आप देख पा रही होंगी कि अभी आप महामाया के दर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये 1400 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर के दर्शन करने के हर साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचते हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं राजराजेश्वरी मां महामाया की। इस बार बेहद खास नवरात्र इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। कांग्रेस की पहली लिस्ट नवरात्र के पहले दिन जारी हुई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं मंदिर, महामाया माता के दर्शन कर रहे हैं, उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं। नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन ही कांग्रेस पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश पहले उन्होंने वहाँ देवी मंदिरों में दर्शन किए, फिर रायपुर के महामाया मंदिर आए हैं। महामाया मंदिर में हर साल मुख्यमंत्री आते हैं। तो पल्लवी, अब माना जाए कि देवी माता के आशीर्वाद के साथ कांग्रेस पार्टी ने पहले कहा कि हम सनातन को बहुत अच्छे से मानते हैं, बीजेपी की तरह पितृपक्ष में टिकट जारी नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी तंग चकती है। आप एक बार फिर से ये मैसेज इस बार जो कांग्रेस पार्टी देने की कोशिश कर रही है, नवरात्र में पहली सूची जारी करना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देवी माता का आशीर्वाद दिया। कांग्रेस के तमाम नेता दिग्गज यही कह रहे हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमारी जीत होगी। तो अब सीधे जंग छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में शुरू हो चुकी है और इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मां महामाया की पूजा अर्चना। ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल जो मां महामाया की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ का सियासी पारा क्या हाई कर देंगी। क्योंकि जब कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि हम नवरात्रि में टिकटों की वितरण करेंगे, कौन उम्मीदवार होगा ये बताएंगे, तब बीजेपी ने जमकर कटाक्ष किए थे और कहा था कि झूठा सनातनी जो है वो बनने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तृप्ति, बिल्कुल, और सियासी पारा इसलिए भी हाई हो जाएगा ना क्योंकि हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण वाली पॉलिटिक्स हमको देखने को मिली थी। काफी दिनों से हिंदुत्व सनातन का मुद्दा छाया हुआ रहा और बीजेपी भी इसे एजेंडा बना रही है। बीजेपी ने कुछ ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं चुनावी मैदान में जो सीधे पोलराइजेशन के इशारा करते हैं, चाहे कवर्धा की बात ले लीजिए या साझा की। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो जिस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है कि कैसे काट किया जाए हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व, तो कांग्रेस का ये सॉफ्ट हिंदुत्व राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी नहीं, जब से राजनीति में है तब से उनकी आस्था रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां देवी माता की आराधना, आस्था
यहाँ पे कुल देवी की भी मान्यता रही है, शक्तिपीठ जितने हैं, जिस मंदिर में वो है ये खुद एक कुल देवी है कई घरों की। ऐसे में माना जा सकता है कि कांग्रेस के लिहाज से ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स है वो एक तरीके से चुनावी समय में कारगर साबित होती दिख रही है, और खुद कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देवी माता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। बिल्कुल तृप्ति, और ये भी इस बार देखना खास होगा। आपने सही कहा कि इस बार बड़े धर्म के सहारे अगर हम देखें तो धार्मिक जो महत्व है उसको कांग्रेस पार्टी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देख रही है पल्लवी, क्योंकि तृप्ति मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो कई ज्योतिषाचार्यों से जब हमने इस महत्व को समझा कि आखिर क्यों उसको होल्ड करके रखा गया था कि पितृपक्ष में लिस्ट जारी नहीं होगी, तृप्ति भूपेश बघेल ने भी ये कहा था कि नवरात्रि के पहले दिन संभवतः ये लिस्ट जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें समय को तो 9:09 पर यह लिस्ट जारी की गई है। 9 का एक अंक निकलकर सामने आता है। प्रत्याशियों की संख्या देखें 144 है, यानी कि 441 कुल अगर हम योग देखें तो 9 का बनता है। और अगर छत्तीसगढ़ में देखें 30 प्रत्याशियों की लिस्ट है तृप्ति, यानी कि 3 का जो अंक है और इधर 9 का अंक है वो दोनों गुरु को माना जाता है। और इस लिहाज से ज्योतिष के महत्व से जो अंक गणित होता है धर्म का, उस लिहाज से इस बार कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को समझा है। और वही नजर आ रहा है कि जब लिस्ट सामने आई उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कैसे इस ज्योतिष वाली गणना को देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं तृप्ति आप? देखिए, जहां तक ज्योतिष की गणना की बात है तो जब भी चुनाव आते हैं तो हमने देखा है कि उम्मीदवार ज्योतिष से भविष्य जानने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं विकास, जो टाइमिंग हुई है सुबह 9:09 आपने जो आकलन किया, ये ज्योतिष बता रहे हैं, तो ये टाइमिंग बताती है कि कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। ये मैसेज ये कि हम सनातन को मानते हैं, हम नियम कायदे कानून मानते हैं, हम वो सारे कायदों को मानते हैं जो सनातन में बहुत जरूरी है। अब देखिए, आप अभी तस्वीरें आ रही कि मुख्यमंत्री ने दर्शन कर लिए हैं और वो मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि आगे उनसे बातचीत हो जाए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महामाया माता के दर्शन कर चुके हैं। दर्शन करने के बाद वापस मंदिर परिसर की ओर जा रहे हैं। और आपने जिक्र किया था सनातन का, सनातन और अंक गणित का, तो ये अंक गणित तो असली मायनों में वही होता है जो 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, वही अंक गणित। और वो तारीख भी 3 ही फंस रही है तृप्ति, ये देखिए ये भी बड़ा संयोग है। हाँ जी पल्लवी, और 3 तारीख है, वो भी 3 तारीख है, ये भी बड़ा संयोग है। देखिए, इस बार 30 सीटों पर जो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, ये बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है तृप्ति, और उतनी ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें भी हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तृप्ति, तमाम जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए।